नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे और वहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब था। शाम के समय बहुत सारे चिड़िया, पशु पक्षी पानी पीने आते थे। वहीं पर एक बत्तख की जोड़ा रहता था। वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन बत्तख ने झील के किनारे 5 अंडे दिए और बत्तख बहुत खुश हुई। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे अलग था। कभी कभी बत्तख सोचती कि यह सबसे खूबसूरत होगा, तो कभी वो डर जाती। लेकिन फिर भी बत्तख को अंडों से बच्चों की बाहर आने तक का इंतजार किया। कुछ दिनों के बाद उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख अब और भी डर गई। आखिर क्या वजह है जो सारे अंडे में से एक बच्चा नहीं निकला? लेकिन कुछ दिन बाद एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का ये बच्चा अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बिल्कुल अलग था। ये देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई, पर उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। अब सभी बच्चे बड़े हो रहे थे। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। बत्तख हमेशा अपने बच्चों को समझाती कि अपने भी का मजाक मत उड़ाओ। बदसूरत बत्तख का घर छोड़ना। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वो बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अब उसे ये से चले जाना चाहिए। उसके जाने के बाद उसके सभी भी बहन खुश रहेंगे। यही सोचकर वह एक दिन किसी घने जंगल में चला गया। दूसरे जंगल में उसे एक बत्तख का परिवार मिला, पर उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वह एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वो इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा प्यार लेने के लिए कभी किसी जंगल तो कभी किसी और जानवर का पास गया, पर किसी ने ही उसे अपने पास नहीं रखा। फिर वह पास की गांव में एक किसान के घर गया। कुछ दिन वह रहने के बाद वो वापस जंगल आ गया। अब उसे जंगल में रहते हुए काफी समय हो चुका था। अब उसकी अकेले रहने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा। उसका मन हुआ कि वो उनसे दोस्ती कर ले, लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। बदसूरत बत्तख की सच्चाई। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वो बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। तब उसे पता चला कि वो एक हंस है, वो बदसूरत नहीं है। अब वो सुंदर हंस भी बाकी हंसों से मिल गया। सभी हंस अपने नए दोस्त को पाकर बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, हम सभी में गुण अवगुण दोनों होते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, तभी हम अपने गुणों को पहचान कर जीवन में खुशी से आगे बढ़ सकते हैं।